आखिर बात बात पर विदेश जाने वाले प्रधानमंत्री इस बार विदेश क्यों नहीं गए? इतनी इंपॉर्टेंट बैठक में मोदी शामिल क्यों नहीं हुए? क्या मोदी अब विदेश जाने से घबराने लगे हैं? उनको इस बात का डर है कि अगर विदेश गए तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कोई ऐसी स्थिति ना सामने आ जाए जो संभाले ना संभले जाए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, मोस्टली तमाम देशों के, बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इस वक्त संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभा हो रही है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प भी यहाँ पर हैं, लेकिन मोदी यहाँ पर नहीं गए। साल की शुरुआत में ऐसी खबर थी कि मोदी यहाँ जरूर जाएंगे, लेकिन अचानक से करीब 1.5-2 महीने के आसपास आप कह सकते हैं खबर आने लगी कि मोदी यहाँ पर नहीं जाने वाले। अब आप कहेंगे कि हमारे मोदी जी तो विदेश जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनफैक्ट एससीओ की बैठक में वो चीन चले गए, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें थी कि पता नहीं चीन जाना इस वक्त पे ठीक होगा कि नहीं होगा। तो फिर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में मोदी का ना जाना, इसके पीछे क्या वजह है दोस्तों? अब इसके पीछे वजह तो मोदी जी जान सकते हैं, लेकिन जो हालात बने हैं वो ये बताते हैं कि देयर इज समथिंग जो मोदी जी को नर्वस कर रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक है ये हो रही है अमेरिका में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। हर साल सितंबर के मौके पर ये न्यूयॉर्क में ही होती है। काफी लंबी चलती है ये बैठक। यही वजह है कि मोदी अमेरिका नहीं जा रहे। अब आप कहेंगे मोदी अमेरिका क्यों नहीं जा रहे? मोदी ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद फरवरी में तो अमेरिका गए, बाकायदा ट्रंप ने उनकी कुर्सी वुर्सी खींची दोस्तों, लेकिन वो जो मुलाकात थी तब से लेकर अब तक भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो हाल आ गया है, जो स्थितियां आ गई हैं, उसमें मोदी ने अमेरिका जाना ना ही चुना। लेकिन इसमें बहुत से जानकार ये कह रहे हैं कि मोदी को अमेरिका जाना चाहिए था। ये एक मौका था ट्रंप से मुलाकात करने का, आप उनसे मिल सकते थे, कुछ बातचीत हो सकती थी ट्रेड डील को लेकर। हमारे वाणिज्य मंत्री अमेरिका में ही हैं, इनफैक्ट हमारे विदेश मंत्री भी इस वक्त शायद अमेरिका में है, एस जयशंकर। और दोस्तों, वाणिज्य मंत्री की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि नवंबर तक कोई ट्रेड डील हो जाएगी। तो जब ट्रेड डील पर आगे बात बढ़ी रही है, तो फिर मोदी का संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ना जाना, इसके क्या संकेत हो सकते हैं? दोस्तों, वजह तो बहुत हो सकती है, लेकिन जानकार ये बताते हैं कि मोदी फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी तरह का रिस्क ले सके। क्योंकि हुआ क्या, फरवरी में जब मोदी गए तो ट्रंप ने उनको बगल में खड़ा करके भारत के लिए जो बातें बोली वो बहुत ही अपमानजनक बात थी। वो बात तो निकल गई। मोदी अमेरिका से इंडिया वापस भी नहीं आए थे कि जो अवैध रूप से गए भारतीय थे उनको हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां डालकर ट्रंप ने वापस भिजवा दिया। अब इस बात का डर हो सकता है मोदी की टीम को या मोदी को कि ट्रंप पकड़कर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बोल दें, बोलिए बोलिए मैंने आपको फोन किया था ना, सीज फायर किसने करवाई? तो एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप अगर कोई साझा बयान हो गया, पता नहीं क्या बोल दें मीडिया के आगे, पता नहीं क्या कर दें ट्रंप, और ट्रंप को सामने से एनकाउंटर करना मोदी पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, तो हम इस बार उनसे क्या उम्मीद करें? तो पॉइंट ये कि ऐसी किसी भी स्थिति से, ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए हो सकता है मोदी यहाँ पर ना गए हों। लेकिन दोस्तों, मोदी के ना जाने और जाने से अब एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ऐसा आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बड़ी चिंता होगी आपको। चिंता इसीलिए होगी दोस्तों क्योंकि यह आंकड़ा बताता है कि जब हमारी सरकार जीएसटी के बचत उत्सव मनाने में व्यस्त है, तब भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में, उन चीजों पर भी घट रहा है जिस पर टैरिफ नहीं लगाए। दोस्तों, ये बहुत ही हैरतअंगेज डेटा है, जिसको देखकर मैं भी बड़ी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिन चीजों पर टैरिफ नहीं लगाए उन चीजों का भी एक्सपोर्ट कम हुआ है। दोस्तों, ये जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI का एनालिसिस है। दोस्तों, इस आंकड़े के हिसाब से देखिए, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट, इंडियाज प्राइमरी एक्सपोर्ट टू यूएस, डिक्रीज बाय 58%। स्मार्टफोन्स का जो एक्सपोर्ट है वो 58% घट गया है, रिड्यूसिंग फ्रॉम 2.29 बिलियन इन मई फ्रॉम 964.8 मिलियन। बिलियन से मिलियन पे पहुंच गया, मतलब कम हो गया है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्मार्टफोन्स पर अब तक टैरिफ नहीं लगाया गया है। एप्पल को धमकी दी गई थी, लेकिन टैरिफ नहीं लगाया है अभी तक अमेरिका ने, लेकिन फिर भी हमारा स्मार्टफोन जो एक्सपोर्ट है वो घट गया है। दूसरा दोस्तों, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हमारी जो दवाइयां है ना, सस्ती दवाइयां, वो वहाँ बहुत मतलब डिमांड में रहती है अमेरिका में, क्योंकि वहाँ हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वही दवाइयाँ जो वहाँ पर ज़रूरी होती हैं लोगों के लिए, वो सस्ते में वहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ की दवाइयाँ वहाँ पर बहुत डिमांड होती हैं, इसीलिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ट्रंप ने अब तक टैरिफ से बाहर रखा है। उसके बावजूद भी आंकड़ा बताता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर वीकेंड विद एक्सपोर्ट डिक्लाइन 13.3%, 745 मिलियन से 646 मिलियन तक पहुंच गया है। यहां भी 13% का डिक्लाइन है। मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर टैरिफ नहीं लगाए, फिर भी वो एक्सपोर्ट कम हुआ है। मतलब हमारा वहां से भेजना
अमेरिका में फार्मास्यूटिकल भेजना कम हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एल्यूमिनियम कम हुआ है, उस पर तो खैर टैरिफ लगा ही है। देखिए एल्यूमिनियम में करीब 19% की कमी है, स्टील और आयरन इसमें टैरिफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो कमी आनी है, 13% की कमी है। कॉपर में कमी है 10.2 की, ऑटो कंपोनेंट्स में भी कुछ कमी है लेकिन 2% की कमी है। जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा बड़ी कमी देखी गई है दोस्तों, 25.5% जेम्स एंड ज्वेलरी। यहाँ पे समझिए गुजरात का जो सूरत है जहाँ से ये सारा सामान एक्सपोर्ट होता है, बहुत बुरे स्तर पर इस वक्त प्रभावित है। जेम्स एंड ज्वेलरी यहाँ की जो सोना और हीरे जवाहरात हैं वो काफ़ी पसंद किए जाते हैं। वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, वो जाहिर तौर पर बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर प्रभावित है। सोलर पैनल्स प्रभावित हैं। सी फूड दोस्तों, श्रिम्स, इसके अलावा आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में जो श्रिम्स है उसका बहुताया जो हिस्सा है वो अमेरिका में जाता है, उसको भी बहुत बड़े स्तर पर धक्का लगा है। 43.8% श्रिम्प घट गया है, मतलब एक्सपोर्ट होना। ये बताता है दोस्तों कि हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। हालांकि ये जो आंकड़ा है, ये जो एजेंसी है वो ये बताती है दोस्तों कि पूरा आंकड़ा जो है वो सितंबर तक पता चलेगा, क्योंकि सितंबर वो महीना है जिसमें 1 सितंबर से आखिरी सितंबर तक पूरा 50% टैरिफ झेला है भारत ने। उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना नुकसान एक्सपोर्ट को हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं इनमें से एक, अगर आप आईटी एक्सपोर्ट को छोड़ दीजिए जो कि अभी तक टैरिफ से बाहर रखा गया है, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी छोड़ दीजिए क्योंकि टैरिफ से बाहर रखा गया, हालांकि कमी उसमें भी आई है। ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, जो कपड़े हम वहाँ बेचते हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, श्रिम्स, इनमें से कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो बाकी देश नहीं भेज सकते। बांग्लादेश में मर्केंडाइज का मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जेम्स एंड ज्वेलरी कोई दूसरी कंट्री उनको भेज सकती है। दिक्कत भारत के साथ ये हुई कि उसने अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट तो इतने बड़े लेवल पर किया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अपने प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं रखी। अगर आप आईटी एक्सपोर्ट को छोड़ दीजिए तो आप सोचिए टेक्सटाइल कहीं से भी मंगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका कहीं से भी मंगा सकता है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है ना कि वो 40% टैरिफ लगाए, 50% टैरिफ लगाए, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उसको भी पड़ेगा, मैं नहीं कह रही हूँ कि वहां फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा, बट पॉइंट ये कि वो जानते हैं, ट्रम्प जानते हैं कि फर्क इंडिया को ज्यादा पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। अब इसका हल क्या है दोस्तों? अब मोदी तो नहीं जा रहे हैं लेकिन उनके मंत्री वहीं हैं। सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है कि नवंबर तक कोई मिनी ट्रेड डील हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, हर लिहाज से एक मिनी ट्रेड डील हो जाए जिसमें जो बेस्ट बार्गेनिंग भारत कर सकता है वो 15% टैरिफ है। 15% टैरिफ के आसपास जापान और यूरोप भी अपने आप तरह से बार्गेन करने में कामयाब रहे थे। तो अगर 15% टैरिफ के आसपास कहीं भारत रुकता है तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया डील होगी, मतलब बहुत ही अच्छी डील होगी। और ये नवंबर तक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कोई मिनी ट्रेड डील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अमेरिका के लिए एंड ऑफ द डे भारत को खोलने पड़ेंगे, तो खैर भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी जो स्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि हम भले ही भारत में हेडलाइन बना लें जीएसटी उत्सव बनाकर, लेकिन ये जो सेटबैक है, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ दोस्तों कि एक बार अगर आपका किसी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो पूरा चेन है वो प्रभावित हो गई तो उसको दोबारा से बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगता है। तो जानकार बताते हैं कि ये एक मौका था, मोदी ट्रंप से मिलने चले जाते। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच जब बातचीत होती है तो देखिए जो ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत हो रही है दोनों कंट्रीज की टीम्स के बीच, वो अभी अमेरिका से टीम इंडिया भी आई थी, अब वाणिज्य मंत्री वहां गए, तो उस बातचीत को ना एक एनर्जी मिलती है। तो मोदी पता नहीं ट्रंप खड़े करके क्या बोल दें, इस चीज से निकलकर उनको जाना चाहिए था, एक मौका था। हालांकि इस साल के अंत में हो सकता है कि उनको एक और मौका मिले, कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम होने वाला है वैश्विक स्तर पर जिसमें हो सकता है कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात हो, और इसीलिए शायद इस मुलाकात को मोदी ने टाला कि भाई साल के अंत में मिलना है तो हो सकता है तब तक ट्रेड डील हो जाए, तो कम से कम ट्रेड डील तो लेकर आए भारत वहां से। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? बात पर विदेश जाने वाले, विदेश की यात्राओं पर सुर्खियां बटोरने वाले हमारे मोदी जी अब अमेरिका क्यों नहीं जा पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।